बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुदस्सर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप कोई मकान ख़रीदते हैं, दुकान ख़रीदते हैं, कोई ज़मीन ख़रीदते हैं तो क्या करते हैं, पैसे अगले बंदे को पे कर देते हैं और उससे एक डॉक्यूमेंट आप बनवा लेते हैं जिसे कहते हैं रजिस्ट्री। रजिस्ट्री के ऊपर रजिस्ट्री कैसे करवाते हैं, तरीक़ाकार क्या है, कौन से टैक्स कहाँ पर लगते हैं, कौन से टैक्स कहाँ पर नहीं लगते, इस पे हमारी तफसीली वीडियो मौजूद है। तो अब रजिस्ट्री के तरीके पे बात तो नहीं करेंगे, आगे चलेंगे उससे। मिसाल के तौर पर अगर आपने बहुत सारे पैसे किसी बंदे को दिए, उसे प्रॉपर्टी ख़रीदी, रजिस्ट्री करवा ली, आपके पास स्टाम्प पेपर आ जाते हैं, रजिस्ट्री मोहरें लगी होती हैं, तहरीर लिखी होती है, तो ये रजिस्ट्री है जनाब। रजिस्ट्री लेके आप घर पहुँचे, घर जाके कहीं रखी, भूल गए, गुम हो गई, जल गई या फिर फट गई, किसी बच्चे ने जहाज़ बना दिया उसका, कुछ भी हो सकता है, तो ज़ाया हो गई है जनाब रजिस्ट्री। आप क्या करेंगे? सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि जनाब ये तो 50 लाख का नुकसान। ऐसा नहीं। और बहुत सारे लोग तो झगड़ा शुरू कर देते, बीवी के साथ झगड़ते हैं, बच्चों के साथ, मोहल्ला सुनता है रजिस्ट्री ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है। रजिस्ट्री ख़राब हो जाए, जल जाए, गुम हो जाए तो अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन इसको लड़ाई का पेश ख़ैमा ना बना दिया जाए, लड़ाई की बुनियाद ना बना दिया जाए। कुछ ज़िंदगी के अंदर लॉस होते हैं, रिपेयरेबल लॉस होते हैं, कुछ इर्रिपेयरेबल लॉस होते हैं। रिपेयरेबल लॉस मतलब कप टूट गया, आप नया बाज़ार से ले लेंगे। जनाब कपड़ा जल गया, नया परचेज़ करके सिलवा लेंगे। रिपेयरेबल लॉस हैं, रिपेयर हो सकता है। कुछ इर्रिपेयरेबल लॉस होते हैं, बंदा मर गया, हाथ कट गया, अब ये तो इर्रिपेयरेबल लॉस। जहाँ इर्रिपेयरेबल लॉस हो, ढेर सारा गम परेशानी होनी चाहिए। रिपेयरेबल लॉस हो तो फिर उस लेवल की परेशानी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कुछ इसी किस्म का लॉस है, रजिस्ट्री का गुम हो जाना, जल जाना, कट जाना, फट जाना, रिपेयरेबल लॉस है। कैसे? आपकी रजिस्ट्री गुम हो जाए तो आप उसको रिपेयर कैसे कर सकते हैं? रिपेयर इस तरह कर सकते हैं कि जहाँ पर आपने रजिस्ट्री करवाई थी ना, रजिस्ट्री वाली वीडियो अगर आपने मेरी देखी हो, आप रजिस्ट्रार के पास पेश हो गए उसके दफ्तर में, फिर मैंने अर्ज़ किया था कि 2-3 कापियाँ उसकी बनती हैं, फिर साइन होते हैं, फिर अंगूठे होते हैं गवाहान के, फिर रजिस्ट्रार के रूबरू जो है ना वो लिखा जाता है वगैरह वगैरह, स्टैंपें लगती हैं, फ़ोटोज़ बनती हैं आपकी, उसके ऊपर लग जाती हैं। सारा प्रोसेस अडॉप्ट करने के बाद वो अपना एक रजिस्टर होता है उनका, रजिस्ट्री ऑफिस में उनका एक रजिस्ट्री ब्रांच के अंदर एक रजिस्टर होता है। फिर उसके अंदर भी मैंने अर्ज़ किया था कि दर्ज करते हैं, उसके अंदर रजिस्ट्री का नंबर दर्ज करते हैं कि ये रजिस्ट्री है, इसको फ़लाँ नंबर हमने लगा दिया है। फिर उसके अंदर उसकी तफसील दर्ज करते हैं, किस डेट को रजिस्ट्री हो रही है, क्या नंबर लगा है इसको, बेचने वाला कौन है, इस किस्म की मालूमात उसके अंदर तहरीर होती हैं, नोट कर लिया। फिर यहाँ तक ही नहीं कि रजिस्टर के अंदर दर्ज होता है, आपकी रजिस्ट्री की एक कापी वो अपने पास रिकॉर्ड में महफूज भी रख लेते, एक ओरिजिनल आपको रिटर्न करते हैं, उसकी एक कापी रजिस्ट्री वाला जो ब्रांच थी, जो ऑफिस था, उसके अंदर उन्होंने रख ली एक एक्स्ट्रा कापी, और एक कापी उन्होंने भेज दी थी पटवारी के पास या लैंड रिकॉर्ड सेंटर पर कि वो भी इंतकाल वगैरह करना है तो कर लें। मेरी ओरिजिनल रजिस्ट्री जो थी वो तो हो गई गुम, वो तो मिल नहीं रही, जल गई, फट गई, गायब हो गई, कोई चुरा के ले गया। अब मुझे क्या करना है? दोबारा उधर ही पहुंचूंगा, रजिस्ट्री ब्रांच में जहां से हमने वो रजिस्ट्री करवाई थी उनके पास पहुंच के, अगर तो आपको रजिस्ट्री का नंबर याद है, अहम चीज़ रजिस्ट्री का नंबर ही होता है, फ़ौरन वो 2-4 सफ़े आगे पीछे करेंगे, अच्छा फ़लाँ डेट को, ठीक, वो जल्दी से आपको रजिस्ट्री निकाल देंगे। अगर आपको रजिस्ट्री का नंबर याद नहीं है, डेट याद होनी चाहिए आपको, किस डेट को हुई थी रजिस्ट्री, नहीं यार मुझे तो एग्जैक्ट डेट भी याद नहीं है, कोई बात नहीं, रफ तो याद है, कुछ ये तो याद है कि दिसंबर में 2020 में मैंने करवाई थी, मैंने 2020 के जनवरी में करवाई थी, कुछ रफ सा तो याद। फिर भी जाएं उनके पास, उन्हें कहें
जनवरी में 2020 में मैंने करवाई थी। वो क्या करेंगे, रजिस्टर एक निकालेंगे 2020 का, जनवरी का निकालो यार, देखेंगे, सर्च करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो ये देखिए, फ़लाँ शख्स ने बेची थी, उसका नाम लिखा हुआ है, ये जनाब जो उस शख्स ने फ़लाँ प्लाट भेजा था, फ़लाँ डेट को बेचा था। जी ठीक, सारी इन्फॉर्मेशन मिल, उसकी रजिस्ट्री का नंबर ये है, सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। फिर वो जो उनके पास एक्स्ट्रा कॉपी उन्होंने संभाल के रखी थी वो निकालेंगे, उसकी फ़ोटो कापी करवाएंगे, उसके ऊपर स्टैंपें वगैरह लगा के तो लिख देंगे कि ये वेरीफाइड है, ये मुसद्दका जनाब कापी है। वो आपको हैंड ओवर करेंगे और आप उसको ले आइए। सेम इसकी वही वैल्यू है जो आपकी ओरिजिनल रजिस्ट्री की थी। आप ये जो है मुसद्दका आपके पास कॉपी, इसकी बेसिस पे आप सेल आगे कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसकी बेसिस पे गिफ्ट करें, जो मर्ज़ी करें, जस्ट लाइक ओरिजिनल। तो इस तरह आप हासिल कर सकते हैं। ये एक कॉपी मैंने अर्ज़ किया कि वो जहाँ पर रजिस्ट्री करवाते हैं सब रजिस्ट्रार के पास एक कॉपी, वो पटवारी या लैंड रिकॉर्ड वालों के, उनके पास जाएं, उनके पास जाके कहें मुझे याद नहीं आ रहा कि किस डेट को मैंने करवाया। ऐसा करें, आईडी कार्ड नंबर लें और मुझे बताएं मेरे नाम पे क्या है। वो कंप्यूटर में आईडी कार्ड नंबर आपका बताएंगे, आपके नाम फ़लाँ प्रॉपर्टी है, तो फ़लाँ रजिस्ट्री नंबर की बेसिस पे इंतकाल हमने चढ़ाया हुआ है और फ़लाँ डेट को, सारा कुछ पता चल जाए। वो लेके आप रजिस्ट्री वाले ऑफिस में चले जाएं जहाँ सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्री करवाई थी आपने, तो उधर जाके, उधर बेचने वाले का नाम, सब रजिस्ट्रार के पास बेचने वाले का नाम, तारीख़, ये भी एक रजिस्टर में दर्ज होता है। तो बेचने वाले का नाम पता हो, तारीख़ का पता हो, रजिस्ट्री का नंबर, तो ये मालूमात हों, इनमें से कुछ मालूमात भी हों, तो आप पहुँच के उनको बता के तो उधर से मुसद्दका कापी ले सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, कोई लंबे चौड़े ख़र्चा भी नहीं आता। इस पर अप्लाई करना है, दरख्वास्त देनी है आपने, और आपको वो बना के दे देंगे मुसद्दका कापी। तो उम्मीद है आपने आज के इस शॉर्ट से लेक्चर में कि रजिस्ट्री गुम हो जाए तो परेशान नहीं होना, बल्कि जाके नहीं, कॉपी उसकी मुसद्दका निकलवा लेनी है, और ये सफिशेंट होगी आपकी प्रॉपर्टी के सबूत के लिए। तो परेशान नहीं होना, जब भी कोई परेशानी आए उसका हल तलाश करना। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और दूसरों को आसानियाँ तकसीम करने का जज्बा भी अता फ़रमाए। थैंक यू वेरी मच।